आगे बढ़ते मंडला में स्थित है आदिवासियों का अद्भुत तीर्थ स्थान चौगान की मड़िया। यहाँ है स्वर्ग की सीढ़ी जिस पर दीप जलाकर की जाती है मां की पूजा। आप भी देखें। मंडला से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित आदिवासियों का तीर्थ चौगान की मड़िया। यहाँ नवरात्रि पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। आमतौर पर लोग पूजा के दौरान उपवास रखते हैं, लेकिन मड़िया में खाना खाने के बाद रात 10 बजे के बाद पूजा की जाती है। पूजा की शुरुआत इस सीढ़ी पर दीप प्रज्वलित कर होती है, लेकिन ये कोई आम सीढ़ी नहीं, स्वर्ग की सीढ़ी है। जमीन से करीब 25 फीट ऊपर इस सीढ़ी पर दीप प्रज्वलित किया जाता है, जिसके बाद महादेवी की महाआरती की जाती है, जिसमें यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहते हैं। देखिए, आस्था का एक केंद्र है। यहाँ पर लूट खसोट ऐसी कोई चीज नहीं है। यहाँ के जो पंडा लोग भी हैं तो वो एक ही चीज कहते हैं कि माता रानी से आपको जो मांगना है आप मांगे और आपकी मन्नतें पूरी होती है। जो आपको एक फूल भी यहाँ अगर आप चढ़ाए जाते तो वो मन्नत के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। जैसे कि गोद भराई है, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं या कुछ है, या कोई पागलपन का दौरा है, दुनिया है, तो सारे लोग यहाँ अच्छे होके जाते हैं। कोई नौकरी पेशा वाले हैं, किसी की जॉब नहीं लग रही है तो माता रानी से प्रार्थना करते हैं तो उनकी जॉब भी लग जाती है। तो कई चीज़ें यहाँ पे एक तीर्थ स्थल चौगान जो पर्यटन स्थल है, तीर्थ स्थल भी है और यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, अपने मन्नतों को लेकर आते हैं और यहाँ मन्नतें यहाँ हमेशा पूरी होती है। आरती के बाद महादेवी का संदेश सुनाया जाता है और मड़िया में नगाड़े बजाए जाते हैं। नगाड़े की थाप सुनते ही महाआरती में खड़े भक्त मैदान पर आते हैं और नगाड़े के सामने भाव खेलने लगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं और सभी समस्याओं से निजात मिल जाती है। यहाँ सिर्फ मंडला ही नहीं बल्कि देश भर से हर वर्ग के लोग मन्नत मांगने के लिए आते हैं। ऐसी मान्यता है कि एक चुटकी भभूत खाने और दरबार में माथा टेकने से उनकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। मैं आया हूँ नरसिंहपुर जिले से। मैं लगभग कम से कम 6 वर्ष का था जब मेरी माँ के साथ मैं इधर आया था। तो मेरी तबीयत ख़राब थी बहुत ज़्यादा, तो मेरी माँ इधर लेके आएंगी, मेरे को लेके आई थी इधर। तो मेरी मतलब तबीयत ठीक हो गई थी। उस पश्चात से मैं भी मतलब देवी माँ को बहुत ज़्यादा मानने लगा हूँ इधर। तो चैत नवरात्रि के पावन अवसर पर मैं इधर हर वर्ष आता हूँ और आता रहूँगा, क्योंकि मेरी मनोकामना पूरी होती हैं। यहाँ मन्नत पूरी होने पर भक्त के लिए नवरात्रि पर ज्योति कलश जवारे के रूप में स्थापित करना आवश्यक होता है और इस स्थान पर मन्नत पूरी होने के बाद जवारे के कलश को रखा जाता है। इस दौरान जवारे कलशों की संख्या हजारों तक पहुंच जाती है और इस साल करीब 3440 जवारे भक्तों ने कलश रखे हैं। मानना यह है कि चौगान की मड़िया में देवी का वास है। श्रद्धालु यहाँ आने के बाद सबसे पहले नारियल अगरबत्ती के साथ अपनी मनोकामना देवी के सामने कहते हैं और पंडा के सामने अर्जी लगाते हैं। पंडा जलती धुनी से एक चुटकी भभूत माँ के आशीर्वाद के रूप में देते हैं, जिससे भक्त की हर मनोकामना पूरी होती है। यहाँ जो बहुत दूर दराज के लोग आते हैं, चैत की नवरात्रि, दशहरा पर्व की नवरात्रि और मड़ई भी होता है, तो अपने अपने जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को लेकर माता के स्थान में आते हैं और समस्या निदान करती है माता जी। तो उनको मनोकामना पूर्ण होती हैं, तो वो अपने जो भी यहाँ वंदना करते हैं वो आके यहाँ हाजिर करते हैं और उनको सुख शांति मिलती है। और यही आशा करते हैं माता से कि हम सुख शांति से रहें, अच्छी हमने जीवन बाल बच्चे से जिए। यही मान्यता है यहाँ की। श्रद्धालु मन्नत पूरी होने पर बांस की टोकरी, मिट्टी का बड़ा दीपक और तेल बाती लेकर आते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन खास तरह की मिट्टी सभी को पुजारी के बताए स्थान से लानी होती है, जिसके बाद गेहूं के जवारे टोकरी में बोए जाते हैं और एक साथ ज्योति प्रज्वलित कर कलश की स्थापना की जाती है। इस स्थान पर मांगी गई मन्नत पूरी होने के बाद ही कलश रखे जाते हैं। स्वर्ग की सीढ़ी पर दीप जलाने और मन्नत पूरी होने के बाद ही कलश जवारे रखने की अनूठी परंपरा है। कृष्णा साहू, न्यूज़ 18 मंडला। तो इसी के साथ ही इवनिंग एजेंडा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।